इस संसार का जो मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन पालन और संग्रहण करने वाला है, जो इस जगत का मूल हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वह है कौन? किसी का नाम है। जब किसी का नाम नहीं लिया, एवं गजिद्र मुख वर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना नैते यदोप ब्रह्मादि देवता सब देवता आकाश में खड़े खड़े देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा नाम ले तब मैं जाके रक्षा करूं, लेकिन वो तो किसी का नाम ले ही नहीं रहा। बड़े बड़े देवताओं का अभिमान है कि मेरा नाम ले तब मैं रक्षा करने के लिए जाऊं, लेकिन गजेंद्र भी पक्का है किसी का नाम नहीं ले रहा। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं धर्म सर्वाधिक्षाय साक्षणे, जो इस शरीर की रक्षा करने वाला है, क्षेत्रज्ञ है, वो आकर के मेरी रक्षा करे। जिस परम तत्व के बिना, उसकी कृपा के बिना संसार में किसी भी वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हो सकता, वो मेरी आकर के रक्षा करे, मैं उसकी वंदना। जब देवताओं को मान हुआ, अभिमान हुआ, तो भगवान ने कहा, देवताओं तुम्हें अपने पद प्रतिष्ठा का बड़ा अभिमान है? अरे भले आदमियों, जिस स्थिति में किसी का नाम नहीं होता, वो स्थिति मेरी होती है। और भगवान जब तुरंत गोविंद गरुड़ में आरूढ़ होकर के आए, तो कहते हैं यहाँ गरुड़ को भी अभिमान हुआ, गरुड़ को भी मान हुआ, तो गरुड़ के भी मान चूर किया भगवान ने। अब गरुड़ारूढ़ होकर के तुरंत भगवान वहां से चल पड़े वैकुंठ से। तो गरुड़ पर बैठे हुए आते हुए जब गजराज ने देखा कि यो सोनता सरसुरवरे निगहित तो कृष्णा गरुत्मति हरिम भवपात चक्रम उच्छित सांबुजकरम गिरिमाहित छान नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते। जब उस गजेंद्र ने देख लिया कि भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के नारायण की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते गजराज ने अपनी सूंड से के द्वारा एक कमल उखाड़ लिया और उसी कमल को कमलाकांत के चरणों में अर्पण कर दिया और कह दिया कि नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। यह नाम लिया। जब उसने देख लिया है कि भगवान आ ही चुके हैं, तब उसने कहा कि नारायण आकर के मेरी रक्षा करें। भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल डूबा ही जा रहा है, तो तुरंत भगवान ने अपनी सूंड से उस गजराज को पकड़ा और भगवान की सूंड को भगवान ने पकड़ा, गजराज की अपने सुदर्शन से चक्र से बाहर खींच लिया। और कहते हैं जब भगवान ने उस गजराज को बाहर खींचा, तो उसके साथ साथ गजेंद्र वो ग्राह भी खींचा चला आया। भगवान ने उस ग्राह का सुदर्शन के द्वारा मुख भेदन किया। ग्राह दिपाटित मुखा धरना गजेंद्र। भगवान ने सुदर्शन से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजेंद्र की रक्षा की। अब यहाँ शंका होती है कि भगवान आए तो थे गज की रक्षा करने के लिए, लेकिन भगवान ने ग्राह को उद्धार क्यों किया? संकट में गजराज था, उसी ने गोविंद को पुकारा था, और गोविंद ने आते ही सबसे पहले उबारा किसको? ग्राह का उद्धार पहले किया, गजराज का तो बाद में हुआ। मानो प्रभु कहना चाहते हैं
कि जो मेरी शरण में आ जाए, जो मेरी शरण में आया है उसका उद्धार तो निश्चित है ही, परंतु जो मेरे भक्तों के आश्रित हो जाए, मेरे भक्तों के पीछे आ जाए, मेरे भक्तों के शरण में जो आ जाए, पहले मैं उसका उद्धार करता हूं। और भगवान सुखदेव जी ने जब श्री राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये ग्राह और गजेंद्र ये कौन थे, ये कुंजर देह प्राप्त करके भगवान की इतनी सुंदर इसने स्तुति क्यों की? ये तो एक पशु था और भगवान इस पशु की रक्षा करने के लिए आए, आखिर ये कौन था? तो यहाँ बताया कि दोनों पूर्व जन्म में सापित थे। ये जो ग्राह था यह पूर्व जन्म का हुहु नाम का गंधर्व है। देवताओं की सभा में कुछ गंधर्व हुआ करते, हुहु हा हा इत्यादि इनके नाम होते। आपने देखा हो रामलीला इत्यादि में, रासलीला में जब मंच में एक पात्र आता है जिसे हम विदूषक कहते हैं, उसका काम क्या होता है? उसका काम लोगों का मनोरंजन करना। वो ऐसी बात बोलेगा कि लोगों को हंसी आ जाए, उसे विदूषक कहते हैं। इसी प्रकार से देवताओं की भी सभा में हुहु और हाहा नाम के गंधर्व होते हैं। उनका काम है लोगों का मनोरंजन करना। तो एक दिन देवल ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे किसी नदी में, और नदी में जब स्नान कर रहे थे दूसरे पार से दूसरी छोर से हुहु नाम गंधर्व ने देखा, बोले वाह दुनिया को हंसाता हूँ, आज बाबा को भी हंसा के देखूं। तो उसने जल में डुबकी लगाई और जल के अंदर आकर के बाबा का पैर पकड़ लिया और बाबा की भी चल रही थी माला। आपने देखा हो कुछ ऋषि मुनि जल में खड़े होकर के भगवान का तप करते हैं और कहते हैं जल के अंदर खड़े होकर के जो भजन किया जाए बड़ी जल्दी सिद्ध होता है। तो ऋषि देवल जल में खड़े होकर के भगवान की माला भज रहे थे, उसी समय आकर के उसने गंधर्व ने पैर पकड़ लिया। अब बाबा ने देख तो सोचा कि किसने मेरा पैर पकड़ लिया, तो बाबा ने लगाई छलांग, उछल गए बाबा, और माला वाला छूट गई। किसने पकड़ लिया मेरा पैर? तुरंत जल के बाहर निकला। अब जैसे वो गंधर्व आया, बोले बाबा कहो बाबा कैसे रही? और बोले मूर्ख मुझे शर्म नहीं आती, मैं माला कर रहा था, भगवान का भजन कर रहा था, तूने मेरे भजन में विक्षेप किया है। जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे जल में डूबने का बड़ा शौक है, तू जग ग्राह बन जा। वो गंधर्व घबराया, बोले महाराज आपने तो बहुत गड़बड़ कर दिया। अरे मैं तो हुहु नामक गंधर्व हूँ, मेरा तो काम ही लोगों को हंसाना, मैं तो आपको मनोरंजन करना चाहता था, परिहास करना चाहता था, आपने मुझे साथ दे दिया। संत को करुणा, और संत ने कहा मेरा श्राप है ये मिथ्या हो नहीं सकता, लेकिन इसी प्रकार से तुम चरण पकड़ते रहना, इसी प्रकार से तुम पैर पकड़ते रहना, एक दिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान आएगा। तो आज देवल मुनि की वाणी को सिद्ध सत्य करने के लिए भगवान हरि अवतार लेकर के आए, और जो ग्राह गज की रक्षा तो की ही, लेकिन उस ग्राह का भी भगवान ने उद्धार किया। मुक्तो देवल सापे ना हो गंधर्व सप्तम। देवल मुनि की साप को सिद्ध करने के लिए भगवान आए, और ये जो गजेंद्र था, ये गजेंद्र भी पूर्व जन्म का एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा है। इसने भी
अगस्त मुनि का अपराध किया। उसने देख करके मुनि को अनदेखा कर दिया, ना प्रणाम किया, ना राम राम, ना श्याम श्याम। और मुनि ने अपना अपराध समझा और मुनि ने आकर के तुरंत क्रोध में आकर के उसे श्राप दिया कि विप्रावमन्तः विशतां तमोन्धं यथा गजः। एक गजराज की तरह मुंह उठाकर के चलता है ना तुझे ये पता चल कि कोई साधु आ रहा है, कोई संत आ रहा है, कोई अपने से बड़ा आता है, उसे प्रणाम करना चाहिए, राम राम श्याम श्याम करना चाहिए। तुम्हें अपने बल पराक्रम का बड़ा अभिमान है, जाओ तुम हाथी बन जाओ। अब वो राजा घबराया तो संत को भी दया आई। उन्होंने कहा कि तुम हाथी तो बनोगे, पर तुम्हारे भक्ति और भजन के संस्कार बने रहेंगे। इसलिए प्राग्जन्मन्य शिक्षितम, ये जो पूर्व जन्म की शिक्षा और संस्कार का ही प्रभाव था, जो गुंजर देह प्राप्त करके भी स्तुति कर इस गजराज का उद्धार हुआ। इस प्रकार से भगवान मनवंतरों में विविध अवतार लेकर के आते हैं और भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार के रूप अवतार धारण करते हुए और इस जीव की रक्षा करते हैं। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, 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 मतलब के यार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया। जब तक निरोग धन जीवन, जब तक निरोग धन जीवन, जब तक निरोग धन जीवन, जब तक मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक। आने परिवार हमने देख लिया, आने परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है,
किया है, उसी ने हमें निराश 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 किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया सरकार हमने देख लिया, देख लिया सरकार हमने देख लिया। ये हो नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सकल सिद्ध अनमोल वही है, सफल सिद्ध अनमोल वही है। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, सफल सिद्ध अनमोल वही है। किसका प्रबल प्रचार हमने किया, किसका प्रबल प्रचार हमने किया, सरकार हमने देख लिया, देख लिया सरकार हमने देख लिया। दिलों के दरवाजे आके, दिलों के दरवाजे आके, सरल संत का मूल न आके, सरल संत का मूल आके, दिलों के दरवाजे आके, दिलों के दरवाजे आके, दिलों के दरवाजे आके। हल हो जाए दीदार हमने देख लिया, हो जाए दीदार हमने देख लिया, देख लिया सरकार 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 हमने देख लिया। मतलब के यार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवराज इंद्र को श्राप हुआ। दुर्वासा जी भगवान के पास से आए। भगवान ने अपनी प्रसाद स्वरूप जो माला थी देवराज इंद्र को भेंट की और देवराज ने उस माला की अवज्ञा कर दिया। उस माला को ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया और हाथी ने साधारण पुष्प समझ करके अपने पैरों के नीचे खींचा। इस अवज्ञा से क्रोध में आकर के दुर्वासा ऋषि ने इनको श्राप दे दिया, अरे जा दुष्ट मूर्ख, तू श्रीहीन होगा। तुम्हें बड़ा पद प्रतिष्ठा का अभिमान है, भगवान की प्रसाद स्वरूप माला कर तुमने अवज्ञा की है,
जाओ तुम श्रीहीन हो। शुक्राचार्य जी को जब पता चला कि इंद्र ने श्रीहीन हो गए हैं, तो दैत्यों के राजा बलि से कहा कि जाओ स्वर्ग में आक्रमण कर दो, क्योंकि जब राजा बल पराक्रम और श्री से हीन हो चुका है तो ये देवता क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम जल्दी से जाकर के स्वर्ग में चढ़ाई कर दो। दैत्यों ने मिलकर के आक्रमण किया और स्वर्ग देवताओं से छीन लिया। देवता बेचारे गिड़गिड़ाते हुए गोविंद की शरण में गए। भगवान की शरण में जब गए तो भगवान बोले, भाई तुम्हारा श्री वैभव समुद्र में समा गया है और समुद्र मंथन करो तभी तुम्हें बल पराक्रम प्राप्त होगा। देवताओं ने पूछा, महाराज हम समुद्र मंथन कैसे करें? भगवान बोले, तुम अकेले नहीं कर सकोगे, अतः दैत्यों से सहयोग लो। अहिंसक स्वस्थ जैसे परिस्थिति विपरीत आई तो सर्प ने भी चूहे से अपनी मित्रता करके अपना काम चलाया। अहिंसक एक लकड़ी की काष्ठ की पेटी में एक चूहा बैठा था और थोड़ी देर के बाद में आकर उसमें सर्प भी घुस गया और उस पेटी को आकर के किसी ने बंद कर दिया। अब चूहा ने सर्प को देखा, चूहा घबराया, चूहा घबरा करके कोने में बैठ गया। सर्प ने सोचा कि ये वैसे तो मेरा भोजन है और यदि मैं इसको खाता हूं तो हम दोनों मरेंगे। अब इस पेटी से बाहर निकलने का एक ही तरीका है और एक ही यही उपाय कर सकता है, क्योंकि इसके जो दांत है ये पहने पहने दांतों से लकड़ी को काट सकता है। तो देखो सर्प ने संकट आया तो चाल बदल दी अपनी और सर्प कहता रे मामा जी राम राम। चूहे को बोले, अरे भाई तुम मेरे भांजे कब से हो गए, कैसे हो गए हैं? अरे मामा जी तुम्हें पता नहीं, अभी परसों तो मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा गया था कि आज से कोई भी सर्प चूहे को नहीं खाएगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि आप लोग हमारे लिए घर मकान बनाते हो और हम ठाट से रहते हैं और हम ही आप लोग को खा जाते हैं। तो ऐसे यदि आपको खाते रहे तो कल के दिन हमारे लिए मकान कौन बनाएगा? इसीलिए हमने ये जो है सर्वमान्य हुआ है कि आज से कोई भी सर्प किसी चूहे को नहीं खाएगा। अब तुम घबराओ मत, जो संकट मेरे ऊपर है वही संकट तुम्हारे ऊपर, और आप इस संकट से उबारने का प्रयास करो, आप ही सफल हो सकते हो। चूहे ने कहा, भांजी आप तो ठीक कह रहे हैं। चूहे ने धीरे धीरे उस लकड़ी को काटना प्रारंभ किया और धीरे धीरे काट काट करके उस लकड़ी का छोटा सा एक छेद कर दिया। अब चूहे ने कहा, भांजे निकल करके देखूं क्या मैं बाहर? बोले नहीं नहीं नहीं, पहले मैं निकलूंगा, कदाचित तुम तो निकल गए और शायद मैं रह गया। फिर सब निकल करके बाहर बैठ गए और जैसे चूहा आया बाहर निकला, निकलते तुरंत से सांप ने पकड़ लिया। अरे भांजे ये क्या कर रहे हो, अभी भी तुमने ऐसा? बोले लकड़ी के संदूक के अंदर थे, पेटी के अंदर थे, वो वाणी अलग थी और ये वाणी अलग। तो भगवान ने भी वही बात कही, अरे देवताओं तुम भी दैत्यों से संधि करो अपना काम निकालने के लिए। जिस प्रकार से सर्प ने चूहे का उपयोग किया उसी प्रकार से तुम भी समुद्र मंथन के लिए
दैत्यों से अपना संधि करो। इस प्रकार से अर्यो ही संधेया सही कार्यम गौरवे अहिमूषण बद्देवः आज्ञस्व पदवीं गतहि। इस प्रकार से समस्त देवता अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग करके राजा बलि के पास में पहुंचे और जाकर के अपना प्रस्ताव रखा कि देखो भाइयों, हम आपस में हैं तो भाई भाई, आए दिन झगड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आए दिन खून खच्चर होता है, अच्छी बात नहीं। क्यों ना हम समुद्र मंथन करें और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको पान करेंगे, सभी बल पराक्रम में बराबर हो जाएंगे। तो फिर खूब झगड़ते रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, मरेंगे कोई नहीं। दैत्यों को समझ में आया और दैत्यों ने कहा कि ठीक है, अमृत की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर चाहे जितना लड़ो झगड़ो है। देवता और असुर मिलकर के गए समुद्र के पास। समुद्र मंथन हेतु सबने पहले मंदराचल पर्वत को उठाया। अरे भाई, मथानी भी तो चाहिए। सुजाकर के मंदराचल पर्वत को लेकर के जैसे चले तो पर्वत का पहाड़ हाथों से छूट गया। तमाम दैत्यों के खोपड़ी फूट गई, किसी का पैर टूटा, किसी के हाथ टूटे हैं। भाग कर दूर खड़े हो गए समस्त देवता और दैत्य। भैया ये कैसे चले पत्थर पहाड़ी। भगवान प्रकट होकर के आए। अरे देवताओं, घबराओ नहीं, आपने इतने बड़े आयोजन का प्रारंभ किया, शुभारंभ किया है, आपने गणेश जी का ध्यान नहीं किया, इसलिए ये दुर्घटना हो गई। घबराओ नहीं, इस पर्वत को मैं लेके चलता हूँ। भगवान ने करुणारूढ़ होकर के उस पर्वत को लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचा। अब दूसरा संकट आ गया। बोले पर्वत मथानी तो आ गई, लेकिन रस्सी भी तो चाहिए बिलोने के लिए। अब रस्सी किसकी बनाई जाए? तो बासुकी नाग के पास ले। बासुकी ने कहा, हमने सुना था कि देवता ठगिया होते हैं, तुम तो परम ठगिया हो। अरे अमृत निकलेगा, अमृत करो पान तुम हैं और शरीर तोड़ाए हम। हमें भी यदि अमृत में सहभागिता मिले, हमें भी अमृत पीने के लिए मिले हैं, उसमें हमारा भी भाग हो, तब तो हम भी पी जाएं। सबने मिलकर के एक स्वर में कह दिया और बासुकी नाग को ले आए। अब बासुकी नाग की रस्सी बनाई और मंदराचल मथानी बना करके जैसे ही समुद्र को में पर्वत को रखा तो समुद्र डूबता चला गया। भगवान ने कहा फिर गड़बड़ हो गई। तो भगवान तुरंत कच्छप अवतार लेकर के आए और भगवान ने अपने ऊपर उस पर्वत को रख दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। और भगवान अब समुद्र मंथन होने लगा। अब जैसे समुद्र मंथन के लिए सभी तैयार हो गए, भगवान ने कहा देवताओं, तुम उच्च कुल के हो और तुम जो है कश्यप नंदन हो। ये जो सर्प का जो पीछे का भाग होता है ये अमंगल होता है, अशुद्ध होता है, इसलिए देवताओं तुम आगे रहना। सर्प के आगे का भाग पकड़ना, पीछे का देव दैत्य पकड़ लेंगे। तो दैत्य तुरंत सामने सामने आ गए। क्यों जी, क्या ग्रे खानदान के हम ही हैं? हम भी तो कश्यप नंदन हैं, हम आगे रहेंगे। भगवान बोले अरे भले आदमी हो, लड़ो मत, झगड़ा मत करो, हम भी यही चाहते थे, इसलिए तो हमने उल्टी चाल चली। यदि हम कहते कि आप आगे लग जाओ तो आप कभी नहीं लगने वाले थे, इसलिए भगवान ने चाल चली। जितने दैत्य थे सब आगे हो गए और देवता पीछे।
समुद्र मंथन होने लगा। अब जैसे रगड़ पड़ी वासुकी में, समुद्र वासुकी नाग का एक एक गंध जब टूटने लगा तो फूंकार भरने लगा नाग। अब काला काला धुआं सा निकले, अग्नि की ज्वाला ऐसी लपट निकलने लगी। समस्त देवता दैत्य जो है जल करके काली कलुटे हो, और समुद्र मंथन होते होते अमृत तो निकला नहीं, अब कालकूट विष निकल पड़ा। और जैसे कालकूट विष निकला, चारों तरफ त्राहिमाम मच गई, हाहाकार मच गया। संपूर्ण विश्व को दग्ध करने वाला जो कालकूट था, अब क्या करें? समस्त देवता भागे भगवान भोलेनाथ के पास में। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना राहिना शरणं पन्ना त्रैलोक्य गहना विशाल। हे देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ, त्रैलोक को दग्ध करने देने वाला ये भयंकर कालकूट विष है, इससे हमारी रक्षा करो। भगवान सुनकर के मुस्कुराए और बांग में बैठी हुई पार्वती जी से बोले कि देवी देखो ये देवता क्या कह रहे हैं। देवता कह रहे हैं भोलेनाथ तुम विष पान कर लो, तुम्हारी क्या इच्छा है भवानी? तो पार्वती जी तो उनके प्रभाव को जानती हैं, भगवान के बल पराक्रम को समझती हैं। भवानी दुविधा में पड़ गई, मैं क्या बताऊं। और विवेक से जब उन्होंने सोचा, माता भवानी कहती है भोलेनाथ आप वही कीजिए जिससे सबका कल्याण हो। भोलेनाथ ने क्या कहा कि क्या मतलब, हम विषपान कर लें? भवानी ने कहा मैंने ये तो कहती नहीं महाराज, कौन पतिव्रता अपने पति को कहेगी कि तुम विषपान कर लो हैं? परंतु भोलेनाथ के जो सामर्थ्यवान है भोलेनाथ, तो माता भवानी सब समझ रही हैं, इसलिए प्रभाव ज्ञान बोलता भोलेनाथ के प्रभाव को जानती हैं, प्रभाव से सब प्रकार से परिचित है भगवानी। इसलिए माता पार्वती भवानी ने कहा कि हे भोलेनाथ आप वही कर्म करें जिससे विश्व का कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ ने ततः करदली कृत्वा व्याप्यसं कृपया भूत भावना, कृपया भूत भावना। अंजलि बांध करके भगवान भोलेनाथ ने तुरंत प्रभु का नाम स्मरण किया और एक ही अंजलि से संपूर्ण उस कालकूट विष को भगवान ने रा कह करके मुंह खोला और मां कह करके उसको बंद कर लिया। तो भोलेनाथ को मिल गया विश्राम। अब जैसे नीचे उतारने ही वाले थे कि तुरंत भगवान उनको याद आए, अरे मेरे तो हृदय में भगवान विराजित हैं, मेरे प्रभु श्री राम जी विराजित हैं, कहीं उनके पास तक यदि पहुंच गया ये विष तो भगवान को कष्ट हो। इसलिए भोलेनाथ ने उस कालकूट विष को गले में धारण कर लिया और भगवान भोलेनाथ का जो गला है वो नीला पड़ गया। तब से भगवान भोलेनाथ का नाम एक नाम पड़ गया, बोल नीलकंठ भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ भी बड़े बड़े सरल हैं, करुणा के सागर हैं। वो तो आशुतोष हैं। भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं। 3 पत्ते के बेल पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। अरे और 1 लोटा जल चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं। अरे 1 लोटा जल तो छोड़ो, लोग बाग कच्चे पिलपिले केले चढ़ा देते हैं, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तो मंदिर में रहता हूँ ना, तो मैं देखता रहता हूँ, ऐसे ऐसे भक्त आते हैं। तो भगवान आशुतोष है और भगवान ने वही किया जिससे कि संपूर्ण विश्व का
कल्याण हो। ऐसे भगवान भोलेनाथ, आइए 2 मिनट मेरे साथ मिलकर के भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर ले हम भी। अरे हरि हरे एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि कौन है? भगवान नारायण, हर भगवान भोलेनाथ। अब देखो दोनों का सामंजस्य। हरि हरि हरे एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि एक है दोनों, हरि है न वो कम है। हरि हरे एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हरे एक है दोनों, हरि है न वो कम है। ऐसे प्रसन्न होंगे, मधुर मधुर तालियां, मीठी मीठी तालियों का सहयोग करें। हैं? आज चौथा दिन है, आज कथा का चौथा दिन है। अभी तक मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा कि आप ऐसे ताली बजाओगे, आप ऐसे ताली बजाओ, है? किसी को कुछ कहा? लेकिन आज कुछ ही क्षणों के पश्चात गोविंद का प्राकट्य होगा, बड़ा भारी उत्सव मनाया जाएगा। है? अब कुछ उत्सव में कुछ बधाइयां भी गाई जाएंगी, बधाई दी जाएगी, बधाई गाई जाएगी, बधाई दी जाएगी। थोड़ा पहले इसके लिए अभ्यास तो करें, मीठी मीठी तालियों के साथ। दोनों अपने ससुराल में ही रहते हैं। ससुर घर क्षीर सागर से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। और भगवान भोलेनाथ का कहाँ ससुराल कहाँ है? आजा हिमाचल जी के यहाँ, हिमालय। ससुर घर दोनों रहते, ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कब है न वो कब है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कब है न वो कब है।
बात भोलेनाथ उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात माने, रमा की बात माने। उमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। उमा की बात माने, रमा की बात माने। पिया का मानी रखे, पिया का मानी रखे। ना ये कमल है ना वो कमल है, प्रिया का मानी रखे। ना ये कमल है ना वो कमल है। हरि हरे एक है दोनों, ना ये कमल है ना वो कमल है। हरि हरे एक है दोनों, हरे है दोनों। ये दिल में भाग का प्यारा, वो पीते प्रेम रस प्यारा। ये पीते भाग का प्याला, ये पीते प्रेम रस प्याला। पीते भाग का प्यारा, वो पीते प्रेम रस प्यारा। ये पीते भाग रस प्याला, ये पीते प्रेम रस प्याला। नदी में दोनों रहते हैं, नदी में दोनों रहे हैं। दोनों रहे हरि हरे एक है दोनों, है नमो हरि हरे एक है दोनों, हरे है नमो हरि हरे एक है दोनों, है नमो। बोलिए शंकर भगवान की नाम प्रभाव जाने शिवनी को, और काल कोटे फल दीन को। भगवान के नाम के प्रताप से भगवान विष्णु भोलेनाथ ने, जिसको भगवान भोले शंकर ने ये अमृत के तुल्य भगवान ने उस वृक्ष को कर दिया, और भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। यक्षकार गले परमार्थ। भगवान शंभु ने समाज के संकट को दूर करने के लिए विष टीका के विष पीना भी स्वीकार कर लिया, जिससे भगवान भोलेनाथ का एक जो नीलकंठ पड़ा, तो वो भी एक प्रकार का आभूषण बना। विष भी भगवान भोले के कंठ का आभूषण बना। ये है नाम का प्रभाव। आगे समुद्र मंथन हुआ, और अब की बार समुद्र मंथन में
हविर्धानी ततो भवत कामधेनु नाम की गौ प्रकट हुई जो ऋषियों को प्रदान की गई। पुनः मंथन हुआ तो श्रीमान चंद्रमा प्रकट हुए, भोलेनाथ के मस्तक में विराजित हुए, जिससे भगवान भोलेनाथ चंद्रमौली बने। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि जो नारायण भगवान ने कंठ में धारण की, ब्रह्मादिक अप्सराएं निकली, इन्हें स्वर्ग में भेज दिया गया। पारिजात कल्प दक्षिण चला जो भी उसको भी